स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के दूसरे विभाग, मन और हृदय। इस विभाग में दो चैप्टर हैं। दोनों में मन के साथ जहाँ कहीं भी कोई हृदय का संबंध है तो उसके बारे में चर्चा होगी। और चैप्टर नंबर आ रहा है 18, पेज नंबर 116। और चैप्टर का नाम है सारी आवाजें मन की है, हृदय तो मौन है। तो साधक पूछता है कि भगवान, मन की आवाज कौन सी है और हृदय की आवाज कौन सी है, और जानने की कसौटी क्या है, कृपया समझाएं। भगवान कहते हैं, मन की ही सब आवाजें हैं, हृदय की कोई आवाज नहीं है। जहां आवाजें खो जाती हैं वहीं हृदय है। मौन है हृदय का आवाज, शून्य है हृदय का स्वर। इसलिए झंझट बिल्कुल नहीं है। तुम सोचते हो कि आवाज हृदय की और मन की, तो तुम बिल्कुल गलती में पड़ रहे हो। सब आवाजें मन की हैं। यह मन ही है। धन को भी मन ही पकड़ना चाहता है और धन को मन ही त्यागना भी चाहता है। मन बड़ा जटिल है। एक तरफ कहता है पकड़ लो लूट लो मजे, दूसरी तरफ कहता है कि क्या रखा है, सब असार है। पर दोनों मन है। एक तरफ कहता है दौड़ लो, 4 दिन मिले जिंदगी के, कुछ पा लो पद। दूसरी तरफ से कहता है कि क्या रखा है पदों में, जो पहुंच गए उनको तो देखो। मन अपने से ही एकालाप करता रहता है, मोनोलोग करता रहता है। एक तरफ से जवाब देता है, एक तरफ से वो खुद ही उत्तर खड़े करता है। पर दोनों आवाजें मन की ही हैं। यास कहती है कुछ, तमन्ना कुछ, किसकी बातों का एतबार आए। फिर धीरे धीरे तुम्हें जो जो समझाया गया है कि शुभ है सत्य है, अगर मन वही कहता है तो तुम सोचते हो कि यह हृदय की आवाज है। जब मन कहता है कि वेश्या के घर चलो तो तुम कहते हो कि यह मन की, इंद्रियों की आवाज है। और जब मन कहता है कि मंदिर चलो, तब तुम कहते हो कि यह हृदय की आवाज है, आत्मा की आवाज है। गलती है। जो वेश्या के घर ले जाता है वही मंदिर भी ले जाता है। वे सब जुड़े हैं। हृदय तो कहीं नहीं ले जाता है, वहीं छोड़ देता है जहां तुम सदा से हो। न मंदिर न वेश्या न धन न धर्म न भोग न त्याग। इसलिए महावीर कहते हैं कि धर्म अधर्म दोनों के पार जाना है, पाप पुण्य दोनों के पार जाना है। तुम सोचते हो कि पाप की आवाज मन की और पुण्य की आवाज हृदय की। नहीं, दोनों मन की ही है। सब आवाजें मन की हैं। मन व्यर्थ ही उहापोह में लगा रहता है। कुछ कटी हिम्मतें सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में गुजरी। और ऐसे ही मन समय को गंवाता रहता है, इधर पूछता है इधर खोजता है, उत्तर भी बना लेता है, फिर उत्तर में से 10 नए प्रश्न निकाल लेता है, फिर प्रश्नों में से 10 उत्तर खड़े कर लेता है। ऐसा बुनता जाता है मकड़ी के जाल। अपने में से ही निकाल निकाल कर झाले को बुनता जाता है। मगर यह सब मन का ही खेल है। तुम पूछते हो कि हृदय की आवाज कौन सी है। हृदय की कोई आवाज नहीं है। जब सब आवाज तिरोहित हो जाती है तो जो सन्नाटा सेठ शेष रह जाता है वही हृदय का है। उस सन्नाटे में ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा, दर्शन होगा। उस शून्य में ही पूर्ण का अवतरण होता है। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तक जिन सूत्र भाग 2 अध्याय नंबर 28 और प्रश्न नंबर 5 से संकलित किया गया है। सभी का धन्यवाद। दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।